देखो, इस बार न्यूज़ में रहा है कि मेडिकल पेटेंट पूल एग्रीमेंट फॉर ल्यूकेमिया, और ये पेटेंट पूल का जो कंसेप्ट है ये एक्चुअल में यूएन का है। ठीक है, बात करेंगे धीरे धीरे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। जो ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है। फिलहाल देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया भी है उसके अंदर भी, और इसमें जो नंबर ऑफ WBC होते हैं वो एवरेटली इंक्रीज़ कर जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन में लगभग अगर WBC की बात करें तो 5000 से लेके 12000 के आसपास, ओके 5000 से लगभग 12,000 पर मिलीमीटर क्यूब के आसपास ये नंबर ऑफ WBC होता है। ठीक है, पर इनकी संख्या लाखों में पहुंच जाती है। ये लगभग मैं बता रहा हूँ, प्लस माइनस थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये मैन और वीमेन दोनों के केस में। ठीक है, और यही WBC की संख्या नॉर्मलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो केस जो बनता है बच्चा वो बनता है ब्लड कैंसर का। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में पेटेंट पूल एग्रीमेंट है जो साइन किया गया, और यहाँ पर कुछ इंडियन कंपनीज़ के साथ साइन किया गया। वो 3 कंपनियाँ हैं कि वो जो ये जो बीमारी है ना, ये जो बीमारी है इसके अगेंस्ट में जेनरिक मेडिसिन बना सकती हैं। अब छोटा सा एक कंसेप्ट है, जेनरिक मेडिसिन क्या होता है। देखो ऐसा होता है, एक तो टर्म आता है ब्रांडेड मेडिसिन। ठीक है, ब्रांडेड मेडिसिन मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, अब तो आप UPSC दे रहे हैं। ठीक है, तो UPSC का बच्चा तो ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन अच्छी तरह समझता है। एक्चुअल में जो कंपनियां जो मेडिसिन बनाती हैं वो उसमें काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, काफ़ी पैसा खर्च करती हैं, काफ़ी वैज्ञानिक उनके साथ लगता है और काफ़ी समय लगता है ना। काफ़ी एक्सपेंडिचर भी होता है, काफ़ी पैसा खर्च होता है, उसमें काफ़ी समय भी लगता है उसमें। ठीक है, और उसके बाद उनको एक राइट मिल जाता है, उसको कहते हैं एक पेटेंट राइट मिल जाता है। वो पेटेंट राइट एक निश्चित समय के लिए होता है, तो उसका जो नाम होता है, उसका जो दाम होता है, प्राइस, मार्केट प्राइस, वो सब कुछ यही डिसाइड करते हैं उस समय तक के लिए। और जब इनका पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो जो लोकल कंपनियां होती हैं, जैसे भारत के अंदर हमारे जो अपने लोकल कंपनियां हैं, वो उन्हीं कंपनियों के सॉल्ट को, उन्हीं मेडिसिन के सॉल्ट को लेकर यूज़ करते हैं, बट सम अदर मेडिसिन नेम है ना, उस मेडिसिन का नाम कुछ अलग रखते हैं और वो मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन कहलाते हैं। ठीक है, यानी जेनरिक मेडिसिन पेटेंट राइट खत्म होने के बाद उस तरह के सॉल्ट को यूज़ करके जेनरिक मेडिसिन बनाए जाते हैं। जेनरिक मेडिसिन काफ़ी सस्ते होते हैं, और आपने देखा होगा जन औषधि करके आउटलेट होगा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की हर जगह फ़ोटो लगी होगी, है ना, जन औषधि करके देखा होगा। ठीक है, जन औषधि, ये जन औषधि जो है एक्चुअल में वो वही आउटलेट है, वही दुकानें हैं, आप मेडिकल शॉप कह सकते हो, जहाँ पर यही दवाएँ आपको दी जाती हैं। यहाँ लिखा होता है कि 10% से लेकर 90% तक यहाँ मेडिसिन का जो प्राइस होता है वो काफ़ी कम होता है ब्रांडेड मेडिसिन। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी सस्ता होता है। तो यही कंसेप्ट है। तो ये बात हो रही है कि ठीक है, ल्यूकेमिया की बीमारी से अगेंस्ट में जो कंपनी है जो मेडिसिन बना रही है UN की छत्र छाया के अंदर, है ना, क्योंकि UN ही प्रोटेक्ट करता है, इस तरह की चीज़ें लाई गई हैं। तो कंपनियां उनका जेनरिक, और ये क्यों लाई जा रही है, जो मिडिल क्लास की कंपनी, जो कंट्रीज़ हैं या जो लोअर मिडिल क्लास में हैं या पुअर कंट्रीज़ में आते हैं, उनको उस तरह की बेनिफिट देने के लिए भाई जान माल की सुरक्षा करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह की अगर बीमारियाँ हैं तो ठीक है, प्रोटेक्शन आर्टिकल सेक्शन 3D है ना, 3D करके एक सेक्शन रहा है, मुझे याद है, जो मैंने स्टैटिक में भी आपको पढ़ाया था, अरुण जेटली साहब के टाइम में, जो भारत ने भी एक जेनरिक मेडिसिन बनाया था, सेक्शन 3D था आई थिंक, है ना। आप देखना एक बार, देखना, मैंने किताब में भी लिखा हुआ है, जिसमें कुछ कैंसर जो थे इंडिया में बड़े कॉमन थे, तो उसका जेनरिक बिना किसी पेटेंट ओनर के परमिशन के ही हमने बनाने शुरू किए थे। तो अमेरिका ने भी काफ़ी उस समय गर्मा गर्मी हुई थी। ठीक है, और अरुण जेटली साहब बड़े नेक दिल के आदमी थे, उन्होंने वही, जिनकी मैं बड़ी तारीफ़ करता हूँ, वही भारत में ब्लॉकचेन लेने की बात भी कर रहे थे। सो उसी ड्यूरेशन की बात है। सो सेक्शन 3D वगैरह को हमने एंजॉय किया था। तो कभी कभी बट भारत ने एक ही बार ये काम किया। ठीक है, आइए ये इशू देखते हैं क्या है ये वाला। मेडिसिन पेटेंट पूल MPP की बात कर रहे हैं, एक UN एंडोर्स्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मैं देखो UN एंडोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सब लाइसेंस एग्रीमेंट विद द 3 इंडियन कंपनीज़ के साथ हुआ है, और ख़ासतौर से इसलिए हुआ है कि जो एसेसिबिलिटी है और एफोर्डेबिलिटी है, ठीक है, कुछ मेडिसिन को लेकर, स्पेशली कैंसर ड्रग्स के हिसाब से, ठीक है, वो आसानी से लोगों को मिल सके। अब कौन सी दवा है, कौन सी कंपनी है, तो यहाँ देखो लिखा है जेनरिक वर्जन्स ऑफ नोवर्टीज कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग, है ना, निलोथिनिब। ठीक है, ये वो कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग है निलोथिनिब, इसी के जेनरिक बनने की बात हुई है। ठीक है, तो ये इसकी परमिशंस हैं जो सब लाइसेंस एग्रीमेंट हुए इंडियन कंपनी के साथ, 3 इंडियन कंपनी के साथ। अब देखो इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है कि 44 टेरिटरीज, है ना। अब ये देखो अंतिम है, ये लाइसेंस क्यों दिया गया, कहानी तो आपको समझ में आई चुकी है। 7 मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं और 44 टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं। एनेबलिंग द सप्लाई ऑफ जेनरिक नियोकेनिब वर्जन, है ना, इसी का जेनरिक मेडिसिन है जो इन देशों में देने की बात हो रही है।
ठीक है, लोकल रेगुलेटरी अप्रूवल के अंतर्गत, ठीक है। तो उसके जेनरिक मेडिसिन बनाए जाएंगे। अब एक्चुअल में मेडिसिन पूल है क्या, ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। सो मेडिसिन पेटेंट पूल यूएन की एक सपोर्टेड पब्लिक एंटिटी है, ठीक है, मैंने अभी आपको बोला था, ठीक है। खासतौर से लाइफ सेविंग मेडिसिन वगैरह की जो सुविधाएं होता है वो पहुंचाता है जो पुअर या लोअर मिडिल इनकम वाले कंट्रीज़ हैं वहाँ तक। इसकी स्थापना 2010 में की गई है, 2010 में की गई। उसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में भी है, ठीक है, सॉरी यहीं पर ही है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, एमपीपी जो होगा वो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है ना, सिविल सोसाइटीज़, गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज़, पेटेंट ग्रुप्स, ठीक है, इन सब के साथ मिलकर काम करता है। ख़ास तौर से जेनरिक मेडिसिन वगैरह बनाने की बात करता है, ठीक है। तो जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं उसका, इसीलिए मैं शुरुआत में थोड़ा सा एक आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि इन चीज़ों को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एमपीवी जो है, एमपीपी वो काफ़ी चीज़ों के लिए काम कर चुका है, नॉट ओनली फॉर द अगेंस्ट द इन द केस ऑफ कैंसर, ल्यूकेमिया के केस में एमपीपी के बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं 12 पेटेंट होल्डर के साथ, ठीक है। सिर्फ एक इसी कंपनी के साथ नहीं, इसके अलावा HIV के लिए, हेपेटाइटिस C को लेकर है ना, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट को लेकर, यहाँ तक कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट को भी लेकर ये चीज़ें की गई हैं। अब बात होती है जो ल्यूकेमिया है, जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। देखो, वो क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकेमिया जो होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया मैंने आपको बोला कई तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कैंसर अफेक्टिंग ब्लड सेल्स होते हैं जो एक्चुअल में बोन मैरो इसलिए यहाँ पे इफेक्टिव होता है क्योंकि ये वैसे फ़िलहाल पुराने ज़माने में बायोलॉजी वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो वहाँ पर ये पूछा जाता था कि भाई हमारे बॉडी का जो ब्लड सेल्स होते हैं कौन बनाते हैं, तो बोन मैरो ही बनाते हैं, बोन मैरो। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब हम भ्रूण होते हैं, माँ की बॉडी के अंदर होते हैं, उस कंडीशन में हमारा जो ब्लड होता है वो एक्चुअल में लीवर बनाता है। लेकिन जब बाई बर्थ हो जाता है तो बाई बर्थ के बाद टिल डेथ तक आपका जो ब्लड वगैरह होता है बोन मैरो ही बनाता है। तो बोन मैरो ही है जो WBC भी बनाता है, और WBC का नंबर एबनॉर्मल हो जाने पे क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है। तो कहीं ना कहीं ये बोन मैरो और इस तरह के जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उन चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक है, इस तरह की दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं, ठीक है। बहुत तरह के फ़िलहाल ल्यूकेमिया है, जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया है, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें ल्यूकेमिया को लेकर तो ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि अनकंट्रोल प्रोलिफरेशंस होते हैं, और वैसे भी कैंसर में होता क्या है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन्स। तो अनकंट्रोल अगर सेल के नंबर बढ़ने लगते हैं तो एक तरह का प्रोलिफरेशन है, और किस सेल को लेकर होता है तो WBC को लेकर होता है। प्रोग्रेशंस देखें तो क्रॉनिक फेजेस वगैरह में CML टिपिकली एडवांसेस ग्रेजुअली एंड इज ऑफन डिटेक्टेड ड्यूरिंग द क्रॉनिक फेजेस, ठीक है। तो आसानी से इसको प्रोग्रेशन इसकी ज़रूरत है नहीं। डायग्नोस्टिक्स वगैरह में CML टिपिकली इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड टेस्ट एंड द बोन मैरो एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो बोन मैरो को टेस्ट वगैरह करके ही पता चलता है, ठीक है, कि पर्सन इज सफरिंग विद द ल्यूकेमिया और नॉट।